बच्चों टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप टू डिटरमाइन पीएच। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है पीएच को डिटरमाइन करने की, बहुत ध्यान से समझिए एक बार आप इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द पीएच ऑफ -8 मोलर HCl सॉल्यूशन। बच्चों में पीएच को डिटरमाइन करना है 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। बच्चों अगर हम डायरेक्ट पीएच फाइंड आउट कर दे तो पीएच कितनी आती है, 8 आती है, मीन्स मोर देन न्यूट्रल, बेसिक उसमें जाती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हम पीएच निकालेंगे तो H+ की कंसंट्रेशन के लिए 10⁻⁻8 में बच्चों हम 10⁻⁷ न्यूट्रल अमाउंट की कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, इस टाइप की पीएच के अंदर जो हमारा 10⁻⁸ मोलर HCl न्यूट्रल से एक्सेस होता है, उस केस में हम न्यूट्रल अमाउंट को ऐड कर देंगे 10⁻⁷। क्लियर। अब बच्चों पीएच क्या होता है, -log ऑफ H पॉजिटिव। इसको सोल्व करना है बस। pH -log ऑफ 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। क्लियर। जब भी हमारी कंसंट्रेशन न्यूट्रल से एक्सेस हो के पीएच को फाइंड आउट करना है तो हम न्यूट्रल की जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ वो ऐड करें। तो pH -log ऑफ H प्लस को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर बच्चों 10⁻⁷ कॉमन, 10⁻⁻1 प्लस में 1। pH -log ऑफ ये 10⁻⁷, ये 1/10 प्लस में 1। तो इसको आप सोल्व आउट करो कितना आ जाएगा, -log ऑफ 11 इंटू 10⁻⁸। क्लियर। ओके, ये इसको ये कर दीजिए 1.1 कर दीजिए, 10⁻⁷ रह जाएगा। ओके, तो बच्चों pH log m -log n log 1.1 -log 10⁻⁷। इसके लोगरिथम की वैल्यू देखेंगे -log 1.1 और ये -1 प्लस 7 log 10 कितना होगा 1। तो बच्चों 7 में से log 1.1 की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारी pH कितनी आएगी बच्चों, 6 पॉइंट समथिंग आएगी। दैट विल बी पॉसिबल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल से एक्सेस अमाउंट होती है तो उसमें हम न्यूट्रल की अमाउंट ऐड कर देंगे 10⁻⁷, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस I। pH -log of H plus I। pH -log of H plus I की कंसंट्रेशन क्या, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। 10⁻⁷ कॉमनली 10⁻⁻1 प्लस 1, ये कितना 11/10 1.1। तो 1.1 इंटू 10⁻⁷, लोगरिथम लिया ये माइनस log m प्लस log n, तो ये माइनस हो गया, ये -7 बाहर आएगा तो +7 log 10 1 हो गया, तो 7 माइनस दिस। क्लियर। इसके बाद हमारी जो सेकंड टाइप है बच्चों, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻10 मोलर एनुअल सॉल्यूशन। नेक्स्ट में क्या बच्चों, जो 10⁻⁸ है 10⁻⁻10 है बच्चों, नेक्स्ट में 10⁻⁻10 मोलर NaOH क्या सॉल्यूशन है, एनुअल सॉल्यूशन। इस केस में भी बच्चों हमारे पास हम पहले pH निकालेंगे तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁷, न्यूट्रल अमाउंट ऐड कर देंगे। तो बच्चों pH क्या होता है हमारे पास, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, -log ऑफ H प्लस 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁷। बच्चों pH के लिए -log ऑफ 10⁻⁷ कॉमन ले लिया तो 1/1000 प्लस 1, तो कितना आएगा -log ऑफ 10⁻⁷ इंटू 1.001। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास -log 10⁻⁷ -log 1.001, ये कितना होगा 7 log 10 1 होगा, ये -12 आएगा, -1 प्लस 7
इसमें से क्या माइनस कर देंगे, log 1.001। तो बच्चों ये 7 में से माइनस करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर? जो वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों सेम एज इट इज था ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसको ध्यान से देखिए एक बार। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, बहुत सिंपल टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बाद बच्चों देखिए 2 सॉल्यूशंस के क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 normal HCl is added to 1 liter of sodium chloride solution of NaCl solution. What will be pH? What will be pH of resulting solution? What will be pH of resulting solution? देखिए बच्चों हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक HCl का सॉल्यूशन है, एक NaCl का सॉल्यूशन। क्लियर? 1 सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड अदर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक HCl सॉल्यूशन, एक NaCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन क्या बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम कितनी है V1, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी की बात है बच्चों 0.01। मोलरिटी भी इसकी यही आएगी बच्चों, क्योंकि इस एसिड की बेसिसिटी हमारे पास 1 रहेगी। एडिड टू 1 लीटर, इसकी वॉल्यूम कितनी है बच्चों, 1 लीटर है। और इसकी मोलरिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो कंसंट्रेशन आ जाएगा H+ साइंस की। क्लियर? इसकी वॉल्यूम हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास 1000 ml। लीटर का मैंने भी चेंज कर लिया बच्चों। तो हमारे पास M1V1 = M2V2, 2 सॉल्यूशन हो गए। 2 सॉल्यूशंस में हम मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन वैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसकी वॉल्यूम हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात होती है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml। इसकी मोलरिटी हमारे पास क्या है बच्चों, 0.01 मोलर। HCl में मोलरिटी नॉर्मल इक्वल रहेगी। सेकेंड सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर यानी 1000 ml। इसकी मोलरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो M2 कैसे आएगा बच्चों आपके पास, M1V1 यानी 1 × 0.01 अपॉन इसकी वॉल्यूम डिवाइड कर दे 1000 से, तो कितना आ जाएगा पे आपके पास 1 × 10⁻⁵। क्लियर? यानी इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ साइंस हमारे पास क्या आ गई 1 × 10⁻⁵ मोल। तो pH क्या होता है बच्चों, -log ऑफ H+ साइंस 1 × 10⁻⁵। तो ये हमारा 10⁵, तो क्या आ जाएगा -5 log 10। तो ये कितना देगा 5। तो pH कितनी आएगी बच्चों यहाँ पर 5 आ। pH = 5। बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इनका बच्चे से बहुत इजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक और करवा रहा हूं बच्चों में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। pH of solution obtained by diluting 25 ml of N/100 HCl to 500 ml। बच्चों 2 सॉल्यूशन हमारे पास, हमारा एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमारे पास है 25 ml। इसकी नॉर्मलिटी हमारे पास है 1/100 नॉर्मल। HCl बच्चों इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम रहेगी। इसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी, वो 10⁻² मोलर ही आ जाएगी आपकी। 1/100 10⁻² नॉर्मल। HCl में एसिडिटी ऑफ बेस
सॉरी बेसिसिटी ऑफ एसिड 1 है, बेसिसिटी ऑफ एसिड है तो इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम आ गई। चलिए सेकंड सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमारे पास कितनी होगी V2 500 ml, इसकी कंसंट्रेशन M2 फाइंड आउट कर लें, ये V1 M1 तो M1 V1 इजकल टू M2 V2, M2 फाइंड आउट कर ले बच्चों, M2 क्या आ जाएगा इसका M1 V1 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 500 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो पीएच क्या गया माइनस लॉग ऑफ एच प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लॉग 5 माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6990, तो आपके पास कितना आ गया 3.3। चलिए बच्चों में pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन करें बाय डाइल्यूटिंग 25 ml n by 100 HCl to 500, इसका मतलब पहले की वॉल्यूम कितनी है 25 ml, उसकी नॉर्मलिटी है मोलरिटी भी सेम आएगी 10 की पावर माइनस 2 मोलर 1 by 100, V2 इसकी 500 ml है, इसके में M2 फाइंड आउट करने पहले तो M1 V1 इसका M2 V2, M2 क्या आ जाएगा अभी M1 V1 को V2 से डिवाइड कर दिया, M1 की वैल्यू रखी V1 की रखी अपॉन V2 की वैल्यू को रखा हमने, ये कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो बच्चों हमारे पास pH क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस लॉग mn होगा लॉग m प्लस लॉग m माइनस को माइनस कर दिया, ये माइनस लॉग 5 की वैल्यू हमने रखी और ये माइनस 4 बाहर आएगा तो 4 माइनस लॉग 5 आपके पास आ गया pH। बच्चों ये हमारे पास सेकंड टाइप। अब इसके जस्ट बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है बच्चों, उसमें डाइल्यूटिंग का केस, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बच्चों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट हो। एक और करना चाहता है, सवाल कर लीजिए बच्चों 1 ml ऑफ 13.6 मोलर HCl is diluted with water to give 1 liter solution, 1 liter of the solution. Calculate pH of resulting solution. Calculate pH of resulting solution. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है 1 ml 13.6, हमारे पास वॉल्यूम कितनी इसकी 1 ml है, मोलरिटी है इसकी 13.6 मोलर, तो ये V1 M1 इज डाइल्यूटेड विद वाटर, इसको वाटर से डाइल्यूट किया तो ये 1 लीटर, तो हमारे पास इसकी वॉल्यूम कितनी मिल रही है हमें 1 लीटर, इसका मतलब V2 कितना होगा आपके पास 1000 ml, तो इसकी मोलरिटी निकालें रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, पहले M2 निकाल लेंगे, तो बच्चों M1 V1 इजकल टू M2 V2 सेम टाइप है बच्चों, ये खूब प्रैक्टिस करवा दिया आपको, M1 V1 13.6 इंटू 1 अपॉन V2 1000, कितना होगा 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो pH क्या होगा बच्चों माइनस लॉग ऑफ 13.6 10 की पावर माइनस 3, दैट इज लॉग 13.6 माइनस या प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 3, ये माइनस करेंगे तो लॉग 13.6, ये माइनस 12 ये माइनस माइनस प्लस लॉग 10 1 होगा तो 3, इसके वैल्यू रखेंगे उसको 3 में से माइनस कर देंगे। अब बच्चों इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो देखिए, एन एसिड हैव, जो नेक्स्ट टाइप है बच्चों वो डाइल्यूशन के केस में, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल टाइप है ये भी बच्चों, एन एसिड हैविंग pH is, an acid have pH 6 is diluted 1000 times what will be pH of final solution, what will be pH of final solution, what will be pH of final solution,
बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास पीएच कितनी है 6 है, तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन वो है 10 की पावर -6। पीएच है तो बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है 10 की पावर -6। इसको हमने 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया है तो 10 की पावर -6 अपॉन 1000 तो कितना आ गया 10 की पावर -9 मोलर आ गया ना आपका। अरे यस बच्चों जितने परसेंट से डाइल्यूशन करते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के बाद क्या होती है डिक्रीज होती है और डिवाइड करेंगे तब क्या होगी डिक्रीज। तो हमारी पीएच 6 थी तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई बच्चों 10 की पावर -6 आ गई। अब हमारे पास नई कंसंट्रेशन जब इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया 10 की पावर -6 अपन 1000 10 की पावर -9 मोलर। तो बच्चों पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस 10 की पावर -9, लेकिन ये कंसंट्रेशन न्यूट्रल से एक्सेस होगी ना -7 से ज्यादा होगी बच्चों, तो क्या करेंगे हम इसमें 10 की पावर -7 को ऐड कर देंगे, पहली बार टाइप बन गया क्लियर। तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -7 को मैंने लिया 1/100 प्लस में 1, ये कितना जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.01 इंटू 10 की पावर -7, इसका लॉगरिथम करिए लॉग 1.01 और प्लस का 7 बच जाएगा बच्चों, 7 में से वैल्यू माइनस कर देंगे लॉग 1.01 तो 6 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगा। बच्चों इस केस में एक बात ध्यान रखिए एंड एसिड में पीएच 6 है बच्चों, पीएच 6 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगी 10 की पावर -6। जब इसको मैंने 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया डाइल्यूशन किया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी, तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड के केस में कंसंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज, तो 10 की पावर -9 मोलर हो गई। पीएच निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस 10 की पावर -7 सक्सेस हो गए तो हम क्या करेंगे 10 की पावर -7 ऐड कर देंगे क्लियर। तो 10 की पावर -9 प्लस 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 कॉमन ले लिया 1/100 प्लस 1 1.01 10 की पावर -7, इसका लॉगरिथम देखिए। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल सी टाइप है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बच्चों देखिए हम पिछले 3 या 4 लेक्चर में हम सिर्फ पीएच के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, जब हमने आपको 3 या 4 लेक्चर दे चुके बच्चों सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप भी इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, द pH of solution is 5. Its hydrogen ion concentration, its hydrogen ion concentration increased 100 times, increased 100 times. What will be pH of what will be pH of resulting solution? रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी बच्चों, देखिए बच्चों पीएच हमारे पास 5 है, पीएच कितनी है 5, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों 10 की पावर -5 होगी। अगर डायरेक्ट डिजिट है बच्चों 1 से लेकर 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 5.9 होती तो हमें पीएच निकालने में H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन pH 5 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन डायरेक्ट आ गई 10 की पावर -5। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज 100 टाइम्स, मतलब डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, तो बच्चों H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करेंगे तो बच्चों H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो 10 की पावर -5 को कितना डाइल्यूशन किया 100 टाइम्स डिवाइड कर दिया तो 10 की पावर -7, इट्स ओके 10 की पावर -7। तो बच्चों पीएच निकालेंगे, पीएच क्या आगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ H प्लस 10 की पावर -7, ये तो न्यूट्रल की पीएच आएगी -7 और उससे हाई होता तो हम 10 की पावर -7 ऐड कर देते बच्चों क्लियर। भाई 10 की पावर -7 और उससे हाई होता तो हम क्या कर दे पीएच निकालने के लिए न्यूट्रल की 10 की पावर -7 ऐड कर दी, ये कितना होगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 ऐड कर दिया
माइनस log 2 माइनस log 10 की पावर माइनस 7। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 और ये माइनस वन प्लस 7, तो कितना आ गया बच्चों 6.70। क्लियर। देखिए बच्चों द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की pH हमारी 5 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस 5। अब जो हमारे कहता है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है ना टाइम्स इंक्रीज हुई है, मीन्स हैंड्रेड टाइम्स से डाइल्यूट कर दिया, तो H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर माइनस 5 को 100 से डिवाइड कर दिया 10 की पावर माइनस 7। pH क्या होती है बच्चों माइनस लॉग ऑफ H प्लस, pH क्या होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस रखिए 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 और उससे हायर कंसंट्रेशन में हम प्लस 10 की पावर माइनस 7 ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा 2 × 10 की पावर माइनस 7। अभी कैलकुलेशन है बच्चों माइनस log 2 माइनस log 10 की पावर माइनस 7, ये कितना होगा प्लस का 7, log 2 की वैल्यू 0.3010 तो 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों। देखिए बच्चों आज मैं दो टाइप करवा चुका हूँ आपको pH की डायल्यूशन के बाद, और हमारी pH जब H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 8 9 जाती है उस केस में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, व्हाट विल बी pH ऑफ resulting solution if to a 100 ml of HCl solution of pH 1 900 ml of diluted water is added, of diluted water is added। बच्चों इसको ध्यान से देखिए कितना परसेंट डाइल्यूशन हुआ है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों। व्हाट विल बी pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH हमें फाइंड आउट करनी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH हमें फाइंड आउट करनी है। इज टू 100 ml, जो हमारा 100 ml है जिसकी pH कितनी है 1, pH 1 है जब वो 100 ml सॉल्यूशन है, कितना ml सॉल्यूशन है 100 ml, जब उसकी pH 1 है, उसमें अगर 900 ml और ऐड कर दिया आपने वाटर तो उसकी अमाउंट कितनी होगी आपकी 1000 ml हो गई। अरे यस 100 ml वाटर पहले था, 900 ml वाटर और ऐड कर दिया तो हमारा कितनी होगी बच्चों 1000 ml। मीन्स बच्चों पहले 100 ml था और अब उसकी कितनी डाइल्यूशन हो गया 1000 ml। तो हाउ मच डाइल्यूशन बच्चों, पहले उसकी अमाउंट कितनी थी 100 ml जिसकी pH 1 थी, उसमें 900 ml वाटर और ऐड कर दिया तो कितना हो गया बच्चों आपके पास 1000 ml। 100 से 1000 बढ़ गया, तो हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। कितना डाइल्यूटेड हुआ बच्चों 10 टाइम्स डाइल्यूट। हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूटेड, ये स्टेप मेन था बच्चों इसका, दोबारा समझिए मैं क्या करूँ। What will be pH of resulting solution, हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH निकालनी है। अगर 100 ml सॉल्यूशन है जिसकी pH 1 है, जिसकी pH 1 हो कितना सॉल्यूशन है 100 ml, कहते उसमें 900 ml और वाटर ऐड कर दिया, 100 ml में 900 और वाटर ऐड कर दिया, कितना बच गया 1000 ml, मतलब 100 ml से 1000 ml बन गया, तो 100 से 1000 बनाने में कितना डाइल्यूट हुआ बच्चों 10 टाइम्स, जिसका मतलब pH 1 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी 10 की पावर माइनस 1। आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी होगी बच्चों 10 की पावर माइनस 1 था और 100 डाइल्यूशन किया ना सॉरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन किया, कितना डाइल्यूट हुआ 10 टाइम्स, तो कितना हो गया बच्चों 10 की पावर माइनस 2 मोल। अरे यस पहले 100 ml था, 900 ml ऐड किया कितना बचा 1000 ml, तो 100 से 1000 चेंज हो गया, कितना डाइल्यूशन हुआ 10 टाइम्स, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया जितना डाइल्यूशन होंगे, जितना डाइल्यूशन होगा उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज। तो pH क्या होता है बच्चों माइनस लॉग ऑफ H प्लस 10 की पावर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा pH इज इक्वल टू में 2, तो pH हमारे पास कितनी होगी बच्चों आपकी 2 हो। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन,
पीएच का बच्चों लास्ट टाइप है बच्चों हमारे पास। पीएच के लास्ट टाइप को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। पिछले 3 या 4 वीडियोस के अंदर हमने बच्चों सिर्फ पीएच के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। अब हमारी लास्ट टाइप ऑफ द पीएच। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 10⁻⁴। आयनाइजेशन कांस्टेंट है बच्चों। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF in its 0.02 molar solution. Calculate concentration of all ions. Calculate concentration of H3O positive, F negative and HF in the solution and its pH. बच्चों देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या हमारा, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है HF का, मतलब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट 3.2 10⁻⁴ मोल। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, जबकि HF की जो कंसंट्रेशन वो है 0.02 मोल, और हमें इन आयंस की कंसंट्रेशन भी निकालनी है और पीएच भी निकालनी है। क्लियर बच्चों, HF किस में डिसोसिएट होगा भी आपका, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.02 मोलर, बिफोर डिसोसिएशन 0 ये 0.02 अल्फा, ये 0.02 अल्फा, ये 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। बच्चों ऐसा तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, के ए दे रखा है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। जब HF की कंसंट्रेशन 0.02 मोलर है, HF की कंसंट्रेशन क्या है 0.02 मोलर है, उस केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट के दे रखा है और हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड आउट करना है। तो HF की कंसंट्रेशन 0.02 बिफोर डिसोसिएशन तो 0 ये 0.02 अल्फा, ये 0.02 अल्फा, तो क्या बचा 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। तो के क्या होगा अभी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.02 अल्फा 0.02 अल्फा अपॉन 0.02 कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, ये क्रॉस होगा अभी आपका 0.02 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 ले लिया हमने, अल्फा को नेग्लिजिबल कर दिया। के की वैल्यू कितनी देखिए बच्चों 3.2 10⁻⁴ इजकल टू 0.02 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आएगा भी आपका 3.2 10⁻⁴ अपॉन 0.02, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जब हमने बच्चों इसका स्क्वायर रूट किया तो अल्फा हमारा कितना आएगा 0.12, अल्फा कितना आएगा 0.12, 0.1। क्लियर, यानी जैसे हमने HF को डिसोसिएट किया H पॉजिटिव F नेगेटिव में, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K में गिवन है, अल्फा निकालना है। इसकी कंसंट्रेशन 0.02 थे तो ये 0 थे, ये 0.02 अल्फा, ये 0.02 अल्फा, तो कितना बचा 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। तो के क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का रखा, रिएक्टेंट में 0.02 कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, ये क्रॉस हो गया 0.02 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1। के की वैल्यू हमने यहाँ रखी, अल्फा जाएगा बच्चों आपके पास 0.1। अब बच्चों हमें क्या निकालनी है, पीएच भी निकालनी है और इन सब गैस की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, H प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है भी, H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.02 अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखी 0.02 अल्फा 0.12, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा आपका। अब पीएच निकालेंगे तो पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, वैल्यू रखी 0.02 इंटू में 0.12, यहाँ से पीएच आ गई। H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या है भैया आपकी, सॉरी F नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या आपके पास, F नेगेटिव की कंसंट्रेशन, F नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी 0.02 अल्फा है, 0.02 अल्फा, 0.02
अल्फा 0.12 रख दिया, हमने पुट कर दिया। अब हमें किसकी निकालनी है, एच एफ की कंसंट्रेशन, वो क्या होती है भैया आपकी 0.02 माइनस 0.02 अल्फा है, 0.02 माइनस 0.02 इंटू में 0.1। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। डिसोसिएशन कांस्टेंट एच एफ का अल्फा दे रखा है, एच एफ की कंसंट्रेशन दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चों, इन सभी आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, H3O प्लस F नेगेटिव HF, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो HF को जब हमने डिसोसिएट किया तो HF का डिसोसिएशन H पॉजिटिव F नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.02, तो ये 0.0, ये 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा, तो ये 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। तो के एक डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को रखा रिएक्टेंट को रखा, अल्फा से कैसे अल्फा की वैल्यू निकाली 0.1। अब बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दी, आगे H प्लस कंसंट्रेशन ये से निकाले माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये पुट कर दिया हमने। F नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या 0.02 अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दी। HF की कंसंट्रेशन क्या है 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, अल्फा की वैल्यू मान रखी है। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। टुडे अवर लास्ट क्वेश्चन बच्चों फटाफट करवा देता हूँ। बच्चों हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन and pH of 0.05 molar ammonia solution. The ionization constant Kb 1.77 10 की पावर माइनस 5. Also calculate ionic constant of conjugate acid of ammonia. Also calculate ionization constant of conjugate acid of ammonia. बच्चों सेम पहला जैसा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर अमोनिया बेस है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और पीएच तो निकालना ही है। 0.025 मोलर अमोनिया, अमोनिया का हाइड्रोलाइसिस किया बच्चों, तो हमारा क्या बनेगा भी आपका NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर। अमोनिया का हाइड्रोलाइसिस किया तो वाटर से रिएक्शन क्या अमोनिया क्या बना भी आपका NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बच्चों अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.05 है, तो ये क्या हमारे 0.0, ये 0.05 अल्फा, ये 0.05 अल्फा, तो ये कितना बचेगा 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। कोई नई बात नहीं बच्चों, कर चुके मान ली। तो केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.05 अल्फा, 0.05 अल्फा अपॉन 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, 0.05 कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, एक क्रॉस हो गया, आपका क्या बचेगा 0.05 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 हो गया। ये तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। NH3 का वाटर से रिएक्शन किया, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.05, ये 0.0, ये 0.05 अल्फा 0.05 अल्फा, तो ये क्या बचेगा 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। तो Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा अभी बेस का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। क्लियर। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सॉरी 0.05, ठीक है। Kb हमारा कितना दे रखा बच्चों, Kb दे रखा 1.77 10 की पावर माइनस 5 इजकल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या आएगा भी आपका स्क्वायर रूट 1.77 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 0.05। यहाँ से आप अल्फा को फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। जब आप अल्फा को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.88 10 की पावर माइनस 2।
1.88 10 की पावर माइनस 2। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो आ गया हमारा अल्फा। अब पीएच निकालें बच्चों, हमारा बेस अब यहां से किसकी कंसंट्रेशन आएगी, OH की। तो पीएच निकालें तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन वो क्या है 0.05 अल्फा, यानी 0.05 अल्फा की वैल्यू 1.88 10 की पावर माइनस 2। OH की कंसंट्रेशन आई तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले POH क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ 0.05 इंटू 1.88 10 की पावर माइनस 2। POH आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH आयंस की कंसंट्रेशन थी 0.05 अल्फा, OH आयंस की कंसंट्रेशन 0.05 अल्फा। क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस X। तो pH क्या आ जाएगा बच्चों, pH आएगा 14 में से POH को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका pH। क्लियर हो गया। लास्ट हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है कॉन्जुगेट एसिड का। एसिड का मतलब Ka निकालना है। क्या निकालना हमें बच्चों, Ka। बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw क्या होता है, Ka इंटू में Kb। क्लियर। हमें Ka निकालना, तो Ka क्या हो गया बच्चों, Kw अपॉन में Kb। Kw कितना होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 14 और Kb हमें दे रखा है बच्चों 1.77 10 की पावर माइनस 5। क्या आ जाएगा चलिए बच्चों, Kb तक मैं बता चुका आपको। पीएच निकालनी है, OH आयंस की कंसंट्रेशन क्या 0.05 अल्फा, OH आयंस की कंसंट्रेशन 0.05 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने यहां से रखी आ गई। तो POH क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ दिस POH आ जाएगा। अब हमें एक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, यानी Ka निकालना है। Kw क्या होता है बच्चों, Ka इंटू में Kb। तो K क्या होगा Kw अपॉन में Kb। Kw 10 की पावर माइनस होगा आयनिक प्रोडक्ट वाटर, Kb में दे रखा है। क्लियर।